हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट को और थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको इंडिविजुअली भी पेपर में आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में, या फिर इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी की आपको नॉलेज होनी चाहिए वो सारी हम इसमें डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। इन द प्रीवियस वीडियो हमने जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट को एक लॉन्ग आंसर के फॉर्म में जो है डिस्कस किया था, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक पूरा 100% कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस सेशन। तो सबसे पहले होता है सेक्स। ये क्या है? बेसिकली एक इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ये वर्ड्स आपको देखिए माइंड में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम इतने लेवल के हो चुके हैं कि हमें इन दोनों का डिफरेंस पता है, लेकिन पेपर में वर्डिंग क्या आती है, क्या वर्ड्स आते हैं, उसको यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट या फिर फिजियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। फिजियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, फिजिकली जो डिस्टिंक्शन होती है बिटवीन मेल एंड फीमेल उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स। लेकिन जो जेंडर है, जेंडर क्या है? एक ये सोसाइटी के साथ रिलेटेड टर्म बन जाता है, क्योंकि ये फिजिकली डिस्टिंक्शन नहीं होती, ये होती है सोसाइटी हमें क्या रोल्स असाइन कर देती है। ठीक है, सोसाइटी में रहते हुए ये होती है सोशल डिस्टिंक्शन। सोशल जेंडर क्या होता है? सोशल डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये भी किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? डेवलप्ड बाय सोसाइटी। डेवलप बाय सोसाइटी। ठीक है, सबसे पहला हमारा हम कह सकते हैं फैमिली, इससे स्टार्ट होती है। ये हम डिस्कस करेंगे इसमें जो एजेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या आता है? जेंडर रोल। सबसे पहले हमारी जो सोशलाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है? घर पे। घर पे हम एनवायरनमेंट हमारे घर का जैसा होता है। ठीक है, मदर्स क्या काम करते हैं, क्या फादर्स क्या ड्यूटी करते हैं। ठीक है, किस तरह का माहौल है, मदर्स बिल्कुल किचन के साथ स्टक हैं या फिर वो वर्किंग विमेन हैं। हर चीज़ का डिपेंड करता है पर्सन की सोच पर जेंडर के रिलेटेड, कि अगर कोई मेल है तो वो किस तरह के बिहेवियर एग्जिबिट करेगा या फिर किस तरह का उसका एटीट्यूड होगा। ठीक है, तो स्कूल फर्स्ट इज़ होम, फिर हम स्कूल से सीखते हैं। स्कूल में हमें कितने सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, कोई रोल प्लेज हो सकते हैं स्कूल में। तो ये बेसिकली क्या है? ये सोशलाइजेशन एजेंट्स भी हैं। हम आइडेंटिटी की बात करेंगे, लेकिन जेंडर रोल एंड सोशलाइजेशन एजेंट्स ये साथ साथ चलते हैं। तो हमें सोसाइटी ने क्या जेंडर रोल असाइन किया है? देखिए, इसमें हम जनरली बात करते हैं ना, लाइक लेडीज़ को क्या दिखाया जाता है कि किचन में काम कर रहे हैं, या फिर एज अ टीचर दिखाया जाता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अगर कोई नर्स दिखाएंगे तो वो दिखाएंगे, पर्सनल असिस्टेंट दिखाएंगे तो वो एक फ़ीमेल को दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई ट्रक चला रहा है तो वो कभी भी सिंगल लेडी की पिक्चर आपने नहीं देखी होगी, है ना। कोई पायलट है तो वो भी जनरली क्या दिखाते हैं? एक मेल पर्सन। तो ये क्या है? जेंडर रोल जो सोसाइटी ने अपने माइंड में एज्यूम कर रखे हैं और हमें असाइन भी कर दिए हैं। ठीक है, बेसिकली इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, लेकिन ये क्या है? हम रहते रहते उन चीज़ों को सीख लेते हैं। एजम्पशन होती है हमारी और एक्सपेक्टेशन होती है जो एक जेंडर रोल को डिसाइड कर देती है। और ये एक्सपेक्टेशन होती है जो हमें सिखाता है ये चीज़ें कौन करते हैं या फिर कौन एक्सपेक्टेशन रखते हैं? सोशलाइजेशन एजेंट्स। वो क्या है? होम। ठीक है, फिर हम स्कूल कह सकते हैं, देन सोसाइटी जो हमारा पीयर ग्रुप है। ये क्या है? हमारे जेंडर सोशलाइजेशन एजेंट्स। होम, स्कूल, सोसाइटी, पीयर ग्रुप। इसके बाद क्या आ सकता है? स्कूल में हम एजुकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एजुकेशन वर्ड आ जाए तो भी क्या मीनिंग है कि ये भी क्या है? एक सोशलाइजेशन एजेंट है। इसके बाद आ जाता है मीडिया। मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन एज अ एजेंट, क्योंकि मीडिया हमें क्या दिखाया जाता है? एडवर्टीजमेंट्स में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, मूवीज़ में क्या दिखाया जाता है? तो एडवर्टाइजमेंट में भी क्या होता है? जेंडर बायसनेस शो होती है। अगर एडवर्टाइजमेंट में आप देखिए कोई किचन के बर्तन की ऐड करनी है तो फीमेल को दिखाएंगे,
ठीक है, कोई और लाइक मेल्स की भी काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट होती हैं, तो वो वहाँ पे हमें क्या शो होता है, जेंडर बायसनेस। बायसनेस वर्ड ही कहाँ से आया कि हमें हमारे लिए क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारा जेंडर रोल क्या है, ठीक है, हम क्या रोल अदा करेंगे, हमारी क्या हम एट्रीब्यूट्स एटीट्यूड क्या एग्जिबिट करेंगे, या फिर क्या वैल्यू बिहेवियर हमें शो करना है, वो क्या होती है, जेंडर आइडेंटिटी। बेसिकली जेंडर आइडेंटिटी में हम 3 वर्ड्स को लेकर चलते हैं, दैट इज फर्स्ट इज एटीट्यूड, कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम किस तरह का एटीट्यूड रखेंगे, क्या हमारी वैल्यूज होंगी और क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। ये हम खुद से अपनी आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। समझते क्यों, ऐसे थोड़ी बाय बर्थ वो चीज़ें समझते हैं। जो चीज़ बाय बर्थ होती है वो सिर्फ एक है, दैट इज़ अवर सेक्स, की हम मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, दिस मच। उसके बाद जेंडर के साथ जो भी कंसेप्ट रिलेटेड है, ये विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी में सभी चीज़ें आ जाती हैं। हम कह लेते हैं जो एनवायरनमेंट हमें सिखाता है, चीज़ें हम देखकर सीखते हैं, क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है हमसे, तो वही हम अपनी जेंडर की आइडेंटिटी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर पे अगर आपके कोई रिलेटिव्स आए तो हम बेटी को बोलेंगे या फिर मदर को बोलेंगे या डॉटर इन लॉ को बोलेंगे कि बच्चे जाके पानी ले आओ, ठीक है। ट्रे लेके कौन आता है पानी की, क्या कभी आपके हस्बैंड उठ के पानी लेकर आए हैं, या फिर ब्रदर को। आई मीन टू से कि मेल्स को ये बात नहीं बोली जाती कि जाकर पानी ले आओ, अगर फीमेल्स बैठी हैं तो वो क्या हुआ, जेंडर आइडेंटिटी। उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, फीमेल्स खुद खड़ी होकर पानी लेकर आती हैं। इट मीन्स उन्होंने अपना रोल डिसाइड कर लिया है कि अगर कोई आता है तो चाय पानी का काम जो है वो फीमेल्स का है। क्लियर, तो ये यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। उसके बाद है जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप को हम कह सकते हैं कि जजमेंटल होना, प्री जजमेंटल, बेसिकली नॉट जजमेंटल। जजमेंटल क्या होता है कि हम किसी के बारे में एक्चुअल उसके बारे में जाने बिना उसके लिए जो हम सोच बना लेते हैं वो होता है जजमेंटल। जजमेंटल, ठीक है, उसके लिए कोई सोच बना लेना। तो प्री जजमेंटल क्या हो गया कि किसी की भी, फॉर एग्जांपल गर्ल ने अगर छोटे कपड़े पहने हुए हैं तो उसके बारे में प्री जजमेंट हमारी क्या हो जाती है, जेंडर स्टीरियोटाइप, कि बस ये ऐसी वैसी लड़की है ना। तो वो चीज़ें उसके बारे में जाने बिना, हो सकता है वो किसी डांस क्लास के लिए जा रही हो, जिम से आ रही हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम अपने माइंड में थॉट्स बना लेते हैं, कोई बताता नहीं है हमें आके, हम अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उस चीज़ के लिए जजमेंट बनाते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण 2 चीज़ें होती हैं, देखिए, एक तो होती है जेंडर बायसनेस, सेकंड होती है जेंडर प्रेजुडाइस। अब देखिए जेंडर बायसनेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने करिकुलम की भी बात की है, टेक्स्ट बुक्स में जेंडर बायसनेस शो होती है। वही बार बार एग्जांपल हम फिर ले रहे हैं कि अगर किचन का काम है तो वो बुक्स में इमेजेस क्या दिखाई होंगी, फीमेल्स की, और मेल्स की दिखाई होंगी, जहाँ पर फिजिकली फिट की बात होती है या फिर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखिए एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी, जेंडर रोल में जो मेल मेंबर्स होते हैं उनसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेक्ट की जाती हैं कि जो मेल हैं, बॉयज़ हैं, वो क्या होंगे। एक तो वो टफ होंगे, ठीक है, अगर वो रो देंगे तो उनका मजाक ही बनाया जाता है, इसलिए वो, आपने देखा होगा कि जो मेल पर्सन्स हैं वो ज़्यादा रोते नहीं हैं, दे विल नॉट क्राई, ठीक है। उनको अगर देखा जाएगा तो फिजिकल वर्क ज़्यादा असाइन होगा, ठीक है, डोमिनेंस का ट्रेट उनमें ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि मेल्स क्या हैं, डिसीजन मेकिंग होते हैं हमारे। हम कहते हैं ना कि फैमिली का हेड कौन है, हमारे फादर हैं, कभी बोला कि मदर है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारी फैमिली का हेड जो है मदर है, बिकॉज फादर इज़ अ मेल, तो उनको क्या है, डोमिनेंस पे रखा जाता है जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कलर की भी ले सकते हैं, लाइक पिंक कलर इज़ फॉर गर्ल्स, ब्लू इज़ फॉर बॉयज़। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये जेंडर रोल कह लीजिए या जेंडर बायसनेस होती है। ये सब कुछ ना इंटर रिलेटेड है, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटर रिलेटेड है ये सारा कंसेप्ट। तो इसी तरह से अगर हम फीमेल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है, फीमेल क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं नर्चरिंग, जिनको फैमिली का ध्यान रखना होता है, बच्चों का ध्यान रखना होता है, पेरेंट्स का, ठीक है। देन इज सबमिशन,
सबमिशन मीन्स कि अंडर रहना, पहले अपने पेरेंट्स के, मम्मी पापा के अंडर रहे, फिर अपने, ठीक है, मदर इन लॉ के अंडर, हस्बैंड के अंदर, फिर फाइनली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की सुननी पड़ती है। तो फीमेल्स क्या है, सबमिशन में रहती हैं, दबकर रहती हैं। ये चीज़ें क्या है, जेंडर रोल असाइन कर दिए जाते हैं, एक तरह से एक्सपेक्टेशन होती है और इसी तरह से चलता आ रहा है। अब तो खैर काफ़ी सारी बदलाव आ गए हैं सोसाइटी में, एजुकेशन ये बदलाव भी लेकर आ रहा है। बाकी जो सोसाइटी है ये प्रैक्टिकल हो चुकी है, इन चीज़ों में से हम बाहर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे जेंडर स्टीरियोटाइप की। इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसके कारण बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज जेंडर बायसनेस, सेकंड इज जेंडर प्रेजुडाइस। सो हमें पता है बायसनेस का मतलब क्या है, भेदभाव करना, ठीक है। यहाँ पर भेदभाव किस वजह से हो रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो अब देखिए बायसनेस कहाँ पे हो सकती है, जॉब्स में, लाइक अगर पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब है वो मेल्स को कम मिलती है, फीमेल्स को ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अगर कोई ड्राइवर की जॉब है, ड्राइवर है, तो वहाँ पर फीमेल्स को कंसीडर ही नहीं किया जाता क्योंकि वो टफ जॉब मानी जाती है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर फीमेल्स को एलिजिबल माना ही नहीं जाता, वो जॉब्स निकलती ही मेल पर्सन के लिए। तो यहाँ पर जेंडर बायसनेस होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक्स भी होती है, अपॉर्चुनिटीज़ करियर में, फील्ड में, ठीक है। ये सारी क्या है, बायसनेस होती है, जिस चीज़ को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी ना प्री जजमेंटल के बारे में, कि प्री जज कर लेना किसी को भी उसके लैंग्वेज के बिहाफ पे, कि वो कैसी लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है, या बोल रही है। तो अगर रफ लैंग्वेज एक मेल यूज़ करता है तो उसके लिए बहुत ऐसे होता है कि बॉयज़ तो ऐसे ही बात करते हैं, अगर गर्ल्स की लैंग्वेज रफ हो तो बोलते हैं कि ये बिगड़ी हुई लड़की है ना। ऐसी चीज़ें आती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथ्स, और काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। लुक्स के बेसिस पर कि किस तरह की लुक है, ये सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें बायसनेस और प्रेजुडाइस देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम इक्वालिटी, हम बोलते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ये बोलने की बातें हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को करना चाहते हैं ना तो कर भी सकते हैं। तो अब हम फाइनली ये दो टर्म्स देखेंगे। यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया था कि क्या जेंडर होता है, क्या जेंडर रोल्स होते हैं, क्या बायसनेस होती है। अगर हम इस चीज़ को दूर करना चाहते हैं, हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं सभी को, ठीक है, विदाउट एनी मतलब भेदभाव कह लो, या फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये चीज़ देखे बिना कि कैंडिडेट जो उस चीज़ के लिए आ रहा है वो मेल है या फीमेल है, हम उसको इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इक्वालिटी और इक्विटी में भी डिफरेंस है। सो देखिए इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम कुछ भी नहीं देखेंगे, बंदे की एज नहीं देखेंगे, ठीक है, क्या वो काम करने की कैपेसिटी रखता है वो नहीं देखेंगे, बस इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको दे देंगे, ठीक है। ये होता है इक्वालिटी। इक्विटी क्या होता है कि बंदे की नीड्स को देखकर, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, प्रॉपर उस चीज़ को कंसीडर करके बिल्कुल फेयर डिसीजन लेना, फिर उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी विद द केयर ऑफ नीड्स ऑफ अ पर्सन, वो क्या होते हैं इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको लेकर समझाती हूँ। घर में पिज़्ज़ा आया, 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा तो है 10 साल का, दूसरा बच्चा है 3 साल का, और पिज़्ज़ा के हुए 5 स्लाइसेस पिज़्ज़ा के हुए। अगर तो इक्वालिटी हम करना चाहते हैं, ठीक है, इक्वालिटी के बेसिस पर देखें तो 10 साल के बच्चे को भी 2.5 पीसेस मिलेंगे और 3 साल के बच्चे को भी कितने मिलेंगे, 2.5 पीसेस, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करें तो जो 10 साल का बच्चा है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और अगर वो ज़्यादा पिज़्ज़ा खाएगा तो उसे ख़राब भी नहीं करेगा, और जो 3 साल का बच्चा है ना तो उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा पीसेस खाए और उसको ख़राब भी कर सकते हैं। तो इसको कितने पीसेस मिले, 3, और इसको मिल गए 2। तो ये क्या है, इक्विटी, उसकी नीड्स को देखते हुए समझना। इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, कि किसी बच्चे की हाइट ज़्यादा है तो उसको उस तरह का काम देना, किसी की हाइट कम है उसको उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग काम देना, या फिर किसी का वेट, ठीक है, वेट कम ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ये क्या है, इक्विटी। इक्वालिटी क्या है, आंखें बंद करके सब कुछ बराबर बांट देना, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई टॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, ठीक है, या फिर कोई काम ही बांटना है, बिना देखे कि कौन छोटा है बड़ा है, किसकी क्या कैपेसिटी है, किसका क्या कैलिबर है, दैट इज़ इक्वालिटी। लेकिन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, वो है इक्विटी। डिफरेंस समझ में आ गया अब इन दोनों चीज़ों का। सो यहाँ पर हमारी जो बेसिक टर्म्स हैं वो कंप्लीट होती हैं,
और साथ में हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो 2 वीडियोस में आई एम श्योर जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि इसमें हम क्या कुछ लिखें। तो आई एम श्योर इससे आपका जो मटेरियल है वो भी मिल गया होगा और अंडरस्टैंड भी अच्छे से आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।